राजधानी में दिखा है तेज रफ्तार का कहर। सचिवालय के बाहर देखने को मिला तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार कार दूसरी कार को टक्कर मारकर 3 बार पलटी। हादसे के बाद सचिवालय के पास लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त कार को मौके से हटाया और जो ट्रैफिक था उसको सुचारू किया। हादसे में कार सवार युवक जो था वो चोटिल हो गया। दुर्घटना थाना पुलिस दक्षिण जो है वो इसकी जांच कर रही है दुर्घटना की। बड़ी खबर इस वक्त की यही कि क्रेन की मदद से जो कार दुर्घटनाग्रस्त थी उसको मौके से हटाया गया। पता ये भी आपको दे, करीब कार 3 बार पलटी खाती दिखाई दी। तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई, अनियंत्रित हो गई। सचिवालय के बाहर ही ये तेज रफ्तार कार का कहर दिखाई दिया। तेज रफ्तार कार दूसरी कार से जोर से जाकर टकराती है और 3 बार पलटी खाती है ये कार। विनय हमारे सहयोगी कनेक्ट होंगे। विनय, कैसे हुआ ये हादसा, मौजूदा स्थिति क्या है, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए तेज रफ्तार जो कार है उसके चलते ये हादसा हुआ है और सचिवालय के पास में जो तेज रफ्तार कार है उसने सामने से आ रही दूसरी कार को टक्कर मारी और हादसा इतना भयानक था कि जो कार है जिससे टक्कर हुई है वो इतनी रफ्तार में थी कि वो 3 बार पलटी खाते हुए सड़क पर और पलट गई और कार का जो चालक है वो कार के अंदर ही फंस गया। हादसे के बाद जो वहां से गुजर रहे राहगीर थे और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी सचिवालय के गेट के पास में तैनात रहते हैं वो भाग कर आए और कार के अंदर फंसे हुए युवक को बाहर निकालकर उसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं इस हादसे के बाद में जो सचिवालय के बाहर काफी देर तक जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हादसे की सूचना ट्रैफिक कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद जो क्रेन है उसको मौके पे बुलाया गया और क्रेन ने जो दुर्घटनाग्रस्त कार है उसको वहां से हटाया। उसके बाद जाके जो यातायात है वो वहां पे सुचारू हो सका और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, हादसा हुआ है, इसकी अब जो जांच है वो जो दुर्घटना थाना पुलिस दक्षिण है उसके द्वारा की जा रही है। जी विनय, कार तेज रफ्तार में थी क्या? अगर थी तो इसमें कितने लोग प्रभावित हुए? क्या दोनों गाड़ियों में जो लोग सवार थे उनको कितनी चोट आई है या सुरक्षित है अभी मामला उनका? दूसरी चीज ये कि क्या इनका कोई वीडियो भी आया है क्या हादसे का? जी बिल्कुल, देखिए हादसे के बाद का जो वीडियो है वो जरूर सामने आया है, जिसमें जो क्षतिग्रस्त कार है वो खड़ी हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो ये कार थी तेज रफ्तार कार, उसने एक लग्जरी कार को टक्कर मारी और गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ, उसका एक टायर भी फट गया और उसको टक्कर मारने के बाद ये जो कार है वो 3 बार पलटी खाते हुए सड़क पर जाकर पलट गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान उस पास से कोई दुपहिया चालक नहीं गुजर रहा था। अगर वो इस गाड़ी की चपेट में आता तो जरूर यहाँ पे जो हादसा है वो बड़ा हो सकता था, लेकिन उस समय कोई भी दुपहिया चालक जो है वो वहां पे नहीं गुजर रहा था पास से, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। और जो गाड़ी जिसने जो 3 बार पलटी खाई जिसने, जो कि तेज रफ्तार में थी, उसका जो चालक है वो घायल हुआ है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो उसको भी इतनी कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं क्योंकि गाड़ी का जो एयर बैग है वो भी खुल गया था। दो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तो कार पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो गई है, इतना जोर का टक्कर लगा होगा। तस्वीरें बता रही हैं कि कार बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। दूसरी कार इतनी ज्यादा उस पर चोट दिखाई नहीं दे रही है। जो ड्राइवर था क्या वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है क्या, ये ऐसा कुछ लग रहा है? नशे में था या किस प्रकार की क्या चीजें हैं, क्या जानकारी मिल पाई है ड्राइवर के बारे में जो चालक इसको चला रहा था? हालांकि देखिए जो चालक है वो नशे में था या नहीं, अभी इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं की गई है पुलिस की ओर से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी तेज रफ्तार में वो गाड़ी को दौड़ा रहा था और तभी जो ये दूसरी गाड़ी जो कि सामने से आ रही थी उसके पिछले भाग से टकरा के और उसकी गाड़ी 3 बार पलट गई। और फिलहाल जो दूसरी गाड़ी का जो चालक है उसकी ओर से यहाँ पे पुलिस को लिखित में शिकायत दी गई है और दुर्घटना थाना पुलिस दक्षिण इसकी जांच कर रही है। जो जिस कार से दुर्घटना कारित हुई है उसका जो चालक है उसको भी पुलिस ने बुलाया है और जब वो थाने आएगा तब उसका जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। अगर मेडिकल में किसी भी तरह की नशे की कोई बात सामने आती है तो फिर यहाँ पे पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव और जो अन्य धाराएं होती हैं दुर्घटना की एमवी एक्ट की, उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई करेगी। जी मतलब अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है ये माना जाए विनय, और ट्रैफिक व्यवस्था जो थी सब सुचारू हो गई है, चीजें वहां से सामान्य हो गई हैं विनय? जी बिल्कुल, देखिए जो ये दुर्घटना हुई उसके बाद जरूर सचिवालय के बाहर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन जो यातायात पुलिस की जो क्रेन है उसको मौके पे बुलाकर जो दुर्घटनाग्रस्त जो क्षतिग्रस्त गाड़ी है उसको मौके से हटाया गया। उसके बाद यातायात को वहां पे सुचारू किया गया और अब फिलहाल मौके पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो एकदम सामान्य बना हुआ है। गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कुछ पता चल पाया क्या? जी देखिए, अभी फिलहाल जो ये दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी है उसको पुलिस ने सीज कर लिया और थाने ले गई है और जो जिस व्यक्ति के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है उससे भी संपर्क किया गया है और जो चालक जो कि गाड़ी चला रहा था उसको भी
तमाम जो दस्तावेज लेके वो थाने आने के लिए कहा गया और वो अभी इलाज में व्यस्त है। इलाज के बाद वो थाने पहुंचेगा, ऐसा उसकी ओर से पुलिस को बात कही गई है। जी। मतलब जो भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, यही 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं, आसपास चल रहे वाहन इन सब में कोई डैमेज नहीं हुआ है, मतलब ये कह सकते हैं हम? जी वाकई देखिए, केवल ये 2 गाड़ियां ही दुर्घटनाग्रस्त हुई है और जिस गाड़ी ने टक्कर मारी जो कि तेज रफ्तार में थी, क्योंकि वो 3 बार पलटी खा गई सड़क पे, इसलिए उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी गाड़ी भी ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई, केवल गाड़ी का पिछला भाग और एक टायर जो है वो टक्कर लगने के चलते भ्रष्ट हुआ है। बाकी और किसी तरह की कोई अन्य वाहन इस दुर्घटना की चपेट में नहीं आए और किसी तरह का कोई बड़ा हादसा यहाँ पे नहीं हुआ। जी, शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सचिवालय के पास लंबा जाम लग गया, वजह था कार एक्सीडेंट, और ये बहुत जोरदार 2 कार आपस में टकराती हैं। एक कार 3 बार पलटी खाते हुए गिरती है और कार के क्या हाल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि जो घायल है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, बाकी स्थिति अब बहाल है।